वृंदावन धाम ऐसा महिमा है। वृंदावन धाम में 5,500 मंदिर हैं और ये मंदिर कोई अभी नहीं है, ये नूतन मंदिर नहीं है, नया मंदिर नहीं है। 5,500 साल प्राचीन मंदिर हैं, द्वापर युग से हैं। केवल द्वापर युग का वृंदावन धाम नहीं है। लोग ने यही कहते हैं जय महाराज जी वृंदावन धाम तो भगवान के समय के हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जो आए थे द्वापर युग में, आज से लगभग 5,500 साल प्राचीन है। लेकिन नहीं है, वृंदावन धाम 5,500 साल प्राचीन नहीं है। ये तो अनादि आदि से ही वृंदावन धाम विराजमान है। उसका प्रमाण कैसा है? जब ध्रुव जी महाराज जी अपना पिताजी से राज्य प्राप्त करने के चुनौती लेकर के जब घर से निकल गए राज्य से और जो वन में आकर के तपस्या करने के लिए आए, उस समय नारद जी मिले हैं और नारद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे करके और कहा जाओ तुम ब्रज में जाओ, वृंदावन धाम में ब्रज भूमि में ऐसा की जगह है जो जगह का नाम है मधुबन। यमुना किनारे में है मधुबन। वृंदावन धाम के पास में मधुबन है, जो हमारा द्वादश वन के अंतर्गत है कि मधुबन। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं 12 वन। आप लोग वृंदावन धाम आते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए आते हैं, लेकिन आप लोगों को केवल वृंदावन के एक पैसा का भी दर्शन नहीं होता है। वृंदावन धाम आएंगे तो उनके ब्रज में जो 12 वन को दर्शन करना चाहिए। 12 वन क्या क्या हैं? कह रहे हैं वृंदावन, मधुबन, तालावन, कुमुदवन, माडवन, भद्रवन, लहोवन, बेलवन, भंडरवन, काम्यवन, बिहारवन और कोकिलावन। इस प्रकार जो 12 वन है, 12 वन के अंतर्गत होकर मधुबन है। और मधुबन में तपस्या करके भगवान को प्राप्त किए थे ही ध्रुव जी महाराज जी। लेकिन ध्रुव जी कौन से युग का है? द्वापर युग का नहीं है, तृतीय युग का नहीं है, सत्य युग के ध्रुव जी महाराज जी। तो सत्य युग से ही मधुबन विराजमान है, वृंदावन धाम विराजमान है। इसीलिए कोई कहते हैं जय महाराज जी वृंदावन धाम तो द्वापर युग अभी कोई नहीं है। नहीं, वृंदावन धाम अनादि से विराजमान है। तो उससे पहले भी है, सत्य युग से भी वृंदावन विराजमान है। त्रेता युग में राम जी के जो भैया हैं भरत महाराज जी भी आए थे और लवणासुर वध किया था, वो भी मधुबन में है। और द्वापर युग में भगवान तो आए ही थे और उस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु आकर लीला की है। इसीलिए आप लोग जब भी आएंगे संतों के अनुगत्य में, ब्रजवासियों के अनुगत्य में वृंदावन में आकर के समय नहीं है, थोड़ा थोड़ा दर्शन करना चाहिए। इसी बार आए 2-3 धाम को दर्शन किए, जैसा बेलवन, मधुबन, तालावन, फिर अगले बार आकर के फिर कुमुदवन, लहोवन, माड़वन, फिर और कभी आकर के काम्यवन, बगलावन, इस प्रकार भंडरेवन, इस प्रकार दर्शन करना चाहिए। लेकिन जब तक हम लोग वृंदावन आकर के ब्रज को दर्शन नहीं करेंगे तो हमारा असली जो वृंदावन धाम का जो महिमा है हमें कभी भी अनुभव नहीं होगा, जो कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय।